नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 15 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 15 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 15 जुलाई से रिलेटेड इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 15 जुलाई सन 1840 को शिक्षाविद, ग्रंथकार और सांख्यिकीविद अंग्रेजी अधिकारी विलियम विल्सन हंटर का जन्म हुआ था। 15 जुलाई 1910 को एमिल क्रैपलिन ने अलायंस अल्जाइमर के नाम पर एल्जाइमर बीमारी का नाम दिया था। आज ही के दिन सन 1916 को बोइंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, वो आज ही के दिन शुरू हुई थी। 1926 में आज के दिन बॉम्बे, अब मुंबई है, वहां पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। 15 जुलाई 1962 को अल्जीरिया अरब लीग का हिस्सा बना था। आज ही के दिन सन 1984 को पंजाब में सिख समुदाय के अशांत होने के बाद पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। 15 जुलाई सन 2000 को सिएरा लियोन में सैन्य कार्यवाही द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त कराए गए थे। 15 जुलाई 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था। 15 जुलाई 2017 को गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का निधन हुआ था। तो ये थी 15 जुलाई से रिलेटेड इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 की PCR जांच के लिए स्वदेशी संस्करण की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है VNIR। तो जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च JNCASR की एक शाखा VNIR बायोटेक्नोलॉजीज ने कोविड-19 की RT-PCR जांच, फ्लोरोसेट जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जांच के स्वदेशी संस्करण की शुरुआत की है। VNIR बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित आणविक जांच का उपयोग देश में कोविड-19 परीक्षण किट में किया जाएगा। PCR आधारित परीक्षण किट में 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: ओलिगोस, एंजाइम और आणविक जांच। वर्तमान में कोविड-19 परीक्षणों में प्रयुक्त आणविक जांच किट आयात की जाती है। VNIR ने आणविक जांच के लिए संश्लेषण प्रोटोकॉल का आविष्कार किया है, जो PCR आधारित कोविड-19 परीक्षण के लिए उपयोगी होगा। VNIR का यह अनुसंधान और विकास कार्यक्रम कोविड-19 परीक्षण में भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विधि पी नायर। तो जी हाँ दोस्तों, विधि पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है विधि पी नायर। डॉक्टर विधि पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 2002 बैच के अधिकारी डॉक्टर नायर इस समय विदेश मंत्रालय में निदेशक पद पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उनके नए कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। अब डॉक्टर विधुपी नायर कहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं तुर्कमेनिस्तान के। तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अश्गाबाद। और वहां की करेंसी क्या है? तुर्कमेनिया मनात। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? गुरवानगुले बर्दिमुचा मोदे। कौन है? गुरवानगुले बर्चिमुचा मेदो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है।
इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है। अब रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, वो किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, और वहां के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और वहां के गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है फेडरल बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। विश्व में पेमेंट टेक्नोलॉजीज में सबसे आगे वीजा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों के लिए वीजा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो ऑनलाइन खरीदारी के अनुभवों को सहज बनाते हैं। वीजा सिक्योर एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम है जो EMVCO 3DS 3D सिक्योर 2.0 प्रोटोकॉल पर तैयार किया गया है। यह तकनीक उपभोक्ताओं को मोबाइल, वेब, इन ऐप और कनेक्टेड डिवाइस जैसे कई भुगतान माध्यमों में आसान और अधिक सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगी। अब वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, फेडरल बैंक के साथ। तो फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। कब हुई थी, 23 अप्रैल 1931 को, और इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, और अलुवा कहाँ है, केरला के कोच्चि में। और इसके CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन। कौन है, श्याम श्रीनिवासन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज डूडा कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर है पोलैंड। तो जी हां दोस्तों, आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ये हैं आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सो मेयर रफाल प्रजाकोवस्की को हराया, जिन्होंने 48.79% वोट प्राप्त हुए। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेजो डूडा की जीत उनकी रूढ़िवादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी PIS द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। आंद्रेजो डूडा ने वर्ष 2015 में पोलैंड का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी ब्रोनिस्लाव कोमोरोवस्की को हराया था। अब आंद्रेज डूडा कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, पोलैंड के। तो ये रहा मैप में पोलैंड। पोलैंड सेंट्रल यूरोप का एक पार्ट है और इसकी कैपिटल है वार्सा, और वहां की करेंसी क्या है, पॉलिश ज्वांटी। क्या है, पॉलिश ज्वांटी। और वहां के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, आंद्रेज डूडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है के पलाना स्वामी। तो जी हां दोस्तों, के पलाना स्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलाना स्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। अब जानते हैं कि पॉल हैरिस फेलो जो सम्मान है वो क्यों दिया जाता है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार को इलाइट एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को इलाइट एक्सलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत
देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। अब छत्तीसगढ़ को यह प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए। अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप है क्या। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना है और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पर यह सब जानकारी आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रहे हैं। अब एलाइट्स एक्सलेंस अवार्ड्स 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ को। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और वहां के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और वहां के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागीदास संघवी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक पत्रकार थे। तो जी हाँ दोस्तों, नागीदास संघवी एक पत्रकार थे। ये थे नागीदास संघवी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी हुई पुस्तकों के लिए जाना जाता था। नागीदास संघवी 1951 से 1980 तक भवन कॉलेज अंधेरी में एक शिक्षक थे। वे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के बहुत प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं हमारे कल की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो क्वेश्चन था, हाल ही में लिंडेन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। तो जी हाँ दोस्तों, लिंडेन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और उनका संबंध बैडमिंटन से है। इसके सही उत्तर देने वालों के नाम है नेहा आर्या, डी सौ, साक्षी आर्या और मनीष ममगई। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, इसरो किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन हैं इजराइल, ब्राजील, रूस और बांग्लादेश। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।